सरला जी एक बहुत ही इज्जतदार लेडी है, उनके खिलाफ एक लव भी कहा ना तो देख लूंगी। जब वाकई प्यार होता है ना तो वक्त भी निकल आता है। क्या आपको नहीं लगता कि आपको एक ऐसे कंपेनियन की जरूरत है जिंदगी में? अगर पार्टनर आपके जैसा होगा ना, मैं तभी शादी करूंगा, बस इतनी सी बात। तो सच कह रही है? ऋषभ ने शादी के लिए हाँ कर दी। थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। सृष्टि, जिन जिन लोगों को ये नहीं पता कि हम दोनों बहनें हैं, वो लोग तो अपना दिल खोलकर मेरे सामने रखेंगे ना, और ऐसे मुझे पता चल जाएगा कि कौन आपके साथ है और कौन आपके खिलाफ। वाह, बहुत अच्छी गेम है। अपनी ना उम्र के हिसाब से हरकतें किया कर। क्या मजा आता है तुझे? मुझे तो बहुत मजा आता है दी, लेकिन आप है ना किसी को यहाँ बोलना नहीं कि हमारे बीच में रिश्ता क्या है। ओके सृष्टि, ऐसी बातें छुपती हैं क्या? अरे जब बात खुलेगी तब देखा जाएगा ना, लेकिन आप प्रॉमिस करो कि आप ये नहीं बताओगे कि हम बहनें हैं। हाँ, आई प्रॉमिस। अब ना तू मुझे जाने दे। ये नैपकिन कप के नीचे ले जाने थे, सारे मेहमान आ गए। तू ना मेरी जॉब गवाएगी। मैं तुझसे बाद में मिलती हूँ। विस्की मला के पीवांगे, पैग पूरा रिस्की बना के पीवा। बाद में क्या बाद में मम्मी जी? मतलब टाइम है। यही तो टाइम है मम्मी जी। मुझे तुझे हर वक्त मजाक के मूड में रहते हो क्या? बस हद होती है कोई। वो देखो मेहमान भी आ गए। अरे आगे चल चल चल। जी आपके साथ ही मूड में रहता हूँ। मेहमानों को क्या, मेहमान तो आते रहते रहेंगे। आज वो दोनों लड़कियां नजर नहीं आ रही। कौन सी लड़कियां पे? अरे वही आपकी रेगुलर डेट्स यार, मलिश्का, सुफिया, बड़ी हॉट है यार। आज उनकी एंटी बैन है, क्योंकि आज का प्लान कुछ और है। क्यों? ओहो, टांग खींचने का मौका मेरे पास खुद चल के आ रहा है। तू बाहर पे निकल, मैं आता हूँ। पंडित जी। प्रीता, क्या बात है पुत्र जी, आज मेरे हेल्प के बिना ही द परफेक्ट कॉम्बिनेशन। यू आर लुकिंग हैंडसम। थैंक यू मामा, पर आपको थैंक यू प्रीता को बोलना चाहिए। उसने ये कलर डिसाइड किया, वरना आपको तो मालूम है मैं कलर डिसाइड करते हुए कैसे कंफ्यूज हो जाता हूँ। आई सी। वैसे प्रीता बड़ी ही हेल्पफुल लड़की है और बड़ी स्वीट है। सच कहूँ तो मुझे तो ये लड़की बड़ी पसंद है। आई एम ग्लैड दैट यू लाइक हर टू। मॉम, मुझे आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी। प्रीता के बारे में? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम? भाभी, ये क्या हो रहा है? अपने बेटे के साथ गपशप? ये सब बाद में कीजिए, गेस्ट आ चुके हैं, उन्हें अटेंड कीजिए। और कृतिका कहाँ है और रू कहाँ नहीं? दीदी, कृतिका तैयार हो रही है, बस आती ही होगी। वो लो, कृतिका आ गई। बड़ी सोहनी लग रही है पुत्र। इतनी प्यारी लग रही है। प्रीता, जा मेरे कमरे में जा और काला धागा लेकर आ, वरना इसे नजर लग जाएगी। क्या बात है, आज तो परफेक्ट मैचिंग कपड़े, मैचिंग ज्वेलरी। यू आर लुकिंग लाइक अ प्रिंसेस। थैंक यू सो मच मामी जी, लेकिन क्रेडिट देना है तो प्रीता को दीजिए। उसकी चॉइस बहुत अच्छी है। माय बेबी, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। और मैं बहुत खुश हूँ
कि तुमने वही वाला नेकलेस पहना जो हम दोनों ने अपनी अपनी एंगेजमेंट में पहना था। एंटिक पीस, खानदानी नेकलेस है ये। जी मम्मा आपने बताया था। लेकिन इस नेकलेस को ऐसे अंदर अपने पल्ले के अंदर क्यों छुपा के रखा हुआ है? इसको शो ऑफ करो। ओ माय गॉड मॉम, रूबी गायब है क्या? भाभी रूबी गायब है, ये कैसे हो गया? ओ माय गॉड, यही तो सबसे एक्सपेंसिव चीज थी इसमें, वही गायब। आई डोंट बिलीव दिस। क्या हुआ? अपने खानदानी हार में से रूबी गायब है। कम से कम 6 लाख का तो होगा। तो अंडरस्टैंड हाउ कैन दिस हैपन? कितनी केयरलेस हो तुम। जब मैंने तुम्हें हार दिया था तब रूबी था उसमें। मम्मा आई स्वेयर, ना मैंने रियलाइज किया और ना ही प्रीता ने। इनफैक्ट दुपट्टा प्रीता ने ही पिन अप किया था। प्रीता? अगर उसे दिखता तो डेफिनेटली मुझे बताती मम्मा। का मतलब लास्ट में सिर्फ प्रीता थी तुम्हारे साथ? जी मम्मा, जब तक अक्षय का फोन आया तब तक तो प्रीता थी मेरे साथ। करीना, रहने दे, बाद में बात कर लेंगे। मॉम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रूबी ढूंढना बहुत जरूरी है। आई मीन, ये क्या समझा रहे हैं आप उसे? हैं? अरे कोई नॉर्मल हार थोड़ी, हमारा खानदानी हार। रूबी गायब है, उसका परेशान होना जायज है। माँ का जो कुमकुम भाग्य हॉल है ना, उसे छुड़ाने के लिए उन्हें 3 लाख रुपए की जरूरत है। और अगर पैसों का अरेंजमेंट नहीं हुआ तो वो हॉल सील हो जाएगा। आई नो इट। मुझे पता है ये रूबी किसने चुराया है। किसने? करीना बुआ, हमारे घर में आज तक कभी चोरी नहीं हुई। ऐसा कौन कर सकता है? और मुझे Excuse me, बात तो ठीक कह रहा है कि आज तक नहीं हुई चोरी, लेकिन अब हुआ इसका पता तो लगाना पड़ेगा ना। बेटा तुम ध्यान से सोच, कहीं गिर तो नहीं गया? मॉम, क्या हुआ? सब लोग ऐसे क्यों है? उत्तर कृतिका की हार में से रूबी गायब हो गया और पता नहीं कहाँ खो गया है। अरे तुम बताओ ना, अभी तुम कुछ कह रही थी कि तुम्हें मालूम है कौन है वो। नाम बताओ। सीधे सीधे नाम बताऊंगी तो इस घर में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं होगा। इसलिए डायरेक्टली चोर को ही सामने ले आऊंगी, और वो भी सबूत के साथ। सृष्टि! सृष्टि! सृष्टि कौन है? एक्सक्यूज मी, यस मैम। प्रीता को यहाँ बुलाओ, अभी, इसी वक्त। बेटा, प्रीता मेरे कमरे में है, काला धागा लेकर आ रही है। ओके मैम। तू कर क्या रही है? क्या साबित करना चाह रही है? बता तो सही। मॉम, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। अभी बस थोड़ी देर में सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। और सुन, ठीक तरह से सोच के बता, तैयार होते वक्त दुपट्टा पहनने से पहले नेकलेस में रूबी था या नहीं? तूने देखा था? मैंने देखा था बू। आई रिमेम्बर जब मैं कृतिका से बात करने के लिए उसके रूम में गई थी, तब प्रीता वहाँ पे कुछ तो कर रही थी। यस, वो दुपट्टा फोल्ड कर रही थी। एंड रूबी था वहाँ पे, क्योंकि मैंने खुद कमेंट किया था दैट इट्स वेरी बिग। एग्जैक्टली। मैंने जो सोचा वो सही सोचा, कि पहले रूबी था और अब नहीं है। डैम राइट। दादी ने काला धागा कहाँ रखा होगा? दी, चलो आपको नीचे सब लोग बुला रहे हैं। हाँ, दादी ने ऊपर से काला धागा लाने को कहा था। काला धागा? इसीलिए बुला रहे हो। नहीं दी, नीचे काले धागे की बात नहीं हो रही थी, कुछ और ही बात चल रही थी नीचे। क्या बात चल रही थी? पता नहीं। पहले तो मुझे बुलाया, मुझे लगा कि मुझसे कोई गड़बड़ हो गई है। उसके बाद खड़ूस मैम है ना हमारी करीना, उन्होंने कहा कि प्रीता को नीचे बुलाओ अभी के अभी इसी वक्त। तो मुझे लगा आपसे कौन सी गड़बड़ हो गई है जो करीना के दरबार में हाजिर होना पड़ रहा है। तू भी ना सृष्टि, कुछ भी सोचती है। नीचे देखा ना कितने मेहमान आए, कोई ना कोई काम होगा इसलिए बुला रहे होंगे। चल अब आगे सर, मुझे मेरा बैग लेने दे। ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, हमारा फंक्शन तो है नहीं, साइड पे खड़े रहेंगे अच्छा नहीं लगेगा, तो चलेंगे जल्दी। अच्छा दी, किसी को भी हमारे रिश्ते के बारे में मत बताना। हे भगवान, तू और तेरे सिली फनी गेम्स। नहीं बताऊंगी। एक और एक बात, आज रात का खाना हम यहीं से खा के निकलेंगे। ठीक है, आ जाना नीचे। हाँ, दी तो इतनी चिल्ड आउट लग रही है, लेकिन नीचे वाला मामला तो कितना अजीब लग रहा था। सब इतने डिस्टर्ब लग रहे थे, जैसे ये सरला हो जाती है कुछ गड़बड़ होने पे। ये लाइटर पता नहीं कहाँ चला गया। इस घर में तो कोई सामान अपनी जगह पे होता ही नहीं। ओहो, अरे भाई ये किस बात का गुस्सा इन बेचारे बर्तनों पे निकाल रही है? हुआ क्या है, कुछ बताएगी?
कितने साल हो गए अभी जी? कितनी मुश्किल से मैंने इस घर और कुमकुम भाग्य मैरिज हॉल को संभाला। कितनी मुश्किलें आई हैं बीजी, लेकिन हमने घर में ही मिलके आपस में सब संभाल लिया है ना। कभी जाकर दुनिया में ढिंडोरा तो नहीं पीटा, लेकिन आज ऐसा ही हुआ है। क्या हुआ? अपने घर की बच्ची ने जाके सबको सब कुछ बता दिया। ये भी बता दिया कि हम लोग किस मुश्किल में। सृष्टि ने किसको क्या बता दिया? सृष्टि ने बताया होता तो बीजी मुझे फिर भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि मैं जानती हूँ वो छोटी है, ना समझ, गलतियां कर देती है, लेकिन इस बार सृष्टि ने प्रीता ने जाके बता दी। उसने जाके तनु को फोन कर दिया और तनु को बता दिया कि हमें 3 लाख रुपए की जरूरत है अपने कुमकुम भाग्य मैरिज हॉल के लिए। और फिर तनु जिस तरीके से वो बात कर रही थी ना, पता नहीं प्रीता कितना गिड़गिड़ाई होगी उसके सामने उन पैसों के लिए। ये बर्तन पटकने से कुछ नहीं होगा। अब आने दो आज प्रीता को। मुझे इतना गुस्सा चढ़ रहा है ना कि पता नहीं मैं उसका क्या हाल करूं। ऐसे थोड़ी ना जाके दुनिया में ढिंडोरा पीट देते कि घर में, पता नहीं उसे कैसे पता चल गया हमारे हॉल के बारे में। और अगर पता भी चल गया तो कम से कम मुंह सिल के रखती, जाकर सबको बताने की क्या जरूरत है तनु को। बीजी आज मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अब बीच में बोल। अब ये तन्नू ने पता नहीं सरला को क्या क्या सुनाया हुआ होगा। दम भड़की हुई है। अब प्रीता से न जाने क्या क्या बात करेगी। वहां नहीं बचाए। दादी जी, ये लीजिए काला धागा, कृतिका को पहना दीजिए ताकि इसे किसी की नजर ना लगे। करीना जी, आपने मुझे बुलाया था, कुछ काम था? सच्ची में तुझे पता नहीं मैंने तुझे यहाँ क्यों बुलाया हुआ है? ये इतनी भोली भी मत बनो प्रीता। ये भोली सूरत, बुरी नीयत, ये जो तुम्हारे चक्कर है ना, ये सब बहुत अच्छी तरह समझती हूँ मैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब देख, मैंने तो कभी तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया, लेकिन मैं जानती हूँ कि मॉम को तुम पसंद आती हो। बट दैट्स नेचुरल ना, एक डॉक्टर और एक पेशेंट में इतनी बॉन्डिंग तो होती ही है। मुझे भी अच्छी नहीं लगी है, लेकिन करीना बुआ इतना डिटेक्टिव क्यों बन रही है? सीधे सीधे सस्पेंस खत्म क्यों नहीं करती है? लेकिन भाभी, आपको ये इतनी क्यों पसंद है? दीदी कहना क्या चाहती है? प्रीता एक गुणी संस्कारी लड़की है। अगर मैंने इसे पसंद कर भी लिया तो उसमें हर्ष क्या है? यही तो प्रॉब्लम है ना भाभी। आप सब लोग इतने भोले हो कि किसी पे भी विश्वास कर लेते हो। ये एक डॉक्टर है, ट्रीटमेंट करने इस घर में आई है, तो ट्रीटमेंट करके वापस घर क्यों नहीं चली जाती? पूरा दिन घर में घूमना, कभी कृतिका के पीछे, कभी भाभी के पीछे और कभी देवरों के आसपास। जी, मैं क्या कहने की कोशिश कर? और एक बात, इसमें और कृतिका में क्या कॉमन है? ना ये उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड है और ना ही कॉलेज की साथी, लेकिन इसकी चालाकी तो देखो। 2 दिन में कृतिका के साथ ऐसे घुल मिल गई कि आज तो कृतिका ने हार भी इसके कहने पे पहना। राइट? तूने जानबूझ के कृतिका को आज कन्विंस किया ये हार पहनने को, ताकि तुम ये रूबी चुरा सको। मैं? कौन सी रूबी की बात कर रही हैं आप? मैंने कुछ नहीं किया। वो तो हार में लगी हुई थी, मैंने देखी थी। मैं तो बस उसकी हेल्प कर रही थी। यही तो थी ना कृतिका? हमने जब तुम्हें पहनाया था तो मुझे नहीं पता, मैंने नहीं लिया। तुमने नहीं लिया? करीना जी, मुझे पता भी नहीं है। तुम्हें नहीं पता? तुमने लिया भी नहीं तो फिर किसने लिया? हाँ? तुम क्या कहना चाहती हो कि वो पल्ला खा गया या कृतिका ने खुद अपनी ज्वेलरी चोरी कर ली? I don't know. देख, मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करती, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम इस हद तक गिर जाओगी। मैं 100% श्योर हूँ कि तुमने ही वो रूबी चुराई है, बिकॉज कृतिका के कमरे में और कोई नहीं गया था तुम्हारे अलावा, और अंत तक तुम ही थी। You are not. I'm sorry. मैं एक डॉक्टर हूँ, कोई चोर थोड़ी हूँ। मैंने कुछ नहीं लिया है। मुझे अंदाजा भी नहीं है कि आप मुझसे ऐसा क्यों कह रही हैं। मैं इसीलिए कि तुम्हें पैसों की जरूरत थी। मुझे
मुझे पैसों की जरूरत है। अभी नाटक मत करो तुम मेरे सामने। क्या तुम्हारी माँ को 3 लाख रुपए की जरूरत नहीं थी? क्या तुम फोन पे गिड़गिड़ा नहीं रही थी किसी के सामने 3 लाख रुपए के लिए? जी अब झूठ मत बोलना तुम मेरे सामने। बोलो। मेरी माँ को 3 लाख रुपए की जरूरत है। सुना आप लोगों ने? इसे पैसे की जरूरत है और इसलिए इसने सोचा कि रूबी चुरा के ये अपनी पैसों की जरूरत पूरी कर ली। मैं मानती हूँ ये मुश्किल में थी, मजबूर थी, लेकिन हमारे साथ इसने ये विश्वासघात किया, ये कैसे भूल सकते हैं हम? 3 लाख की जरूरत थी, फिर 6 लाख की चीज क्यों चुराई? नियत खराब होगी ना तेरी। जी नहीं, ये झूठ है। हाँ, ये सच है कि मैं गरीब हूँ और मुझे पैसों की भी जरूरत है, लेकिन गरीबों को तो हर वक्त पैसों की जरूरत होती है और पैसों की तंगी की वजह से रोजाना उनके सामने कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। कभी तो इतने पैसे भी नहीं होते कि खाना नसीब हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर गरीब चोर बन जाता है। हमारे पास खाना ना हो तो पानी पीकर सो जाते हैं, जरूरतों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अपनी शराफत को कभी भी नहीं। सिर्फ मुझे पैसों की जरूरत है, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने चोरी की है। मैंने ये नहीं चुराया। करीना जी, आप गलत सोच रही हैं। दीदी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। प्रीता एक बहुत ही अच्छी लड़की है, वो चोरी नहीं कर सकती। देखा मॉम, इस लड़की ने क्या जादू कर रखा है सब पे। इससे पहले तो भाभी ने कभी मेरे अगेंस्ट कोई बात नहीं कही, हमेशा मुझे ही सही समझती थी, और आज देखिए। राखी, करीना जो भी मुद्दा उठाती है इस घर के लिए सही होता है, और आज प्रीता मेरे साथ ज्यादा वक्त नहीं थी। सारा टाइम वो कृतिका के कमरे में थी, और आज वो डिस्टर्ब भी मुझे बहुत लग रही थी। शायद माँ की वजह से डिस्टर्ब थी, या फिर चोरी का प्लान कर रही थी। कुछ नहीं मॉम, ये लड़की बस ना हम सबके जज्बात के साथ खेल रही है, हम लोगों को बेवकूफ बना रही है। देख, तू अपना गुनाह कबूल कर ले और मुझे रूबी वापस कर। ऐसे करेगी तो बस मैं तुझे इस घर से बाहर ही निकालूंगी, लेकिन अगर तू अपने बात पे अड़ी रही तो मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। आपको क्या वापस करूं? मेरे कुछ नहीं है मैम। ये क्रोकोडाइल टीयर्स मुझ पे असर नहीं करेंगे। आखिरी मौका दे रही हूँ मैं तुझे, जल्दी से रूबी लौटा दे। मेरे लिए वो हार बहुत मायने रखता है। मेरी मॉम ने मुझे दिया था और मुझे मेरी बेटी को देना है। बस नहीं है। सृष्टि, सृष्टि, इनका बैग चेक कर लो। मूव। God. Fast. ये लीजिए। मुझे क्या दे रही हो? मैंने तुम्हें चेक करने के लिए कहा। चलो जल्दी करो। इसमें कुछ नहीं है। इसमें रूबी तो क्या, आने जाने का बस का किराया तक नहीं। हाँ, एक चीज दिख रही है मुझे। देखा, मैंने कहा था ना। गणेश जी की मूर्ति। What? ये किस लिए? मुझे पता है, क्योंकि आपको भगवान में विश्वास है ना। आप ये मानते हैं कि भगवान आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, राइट? वैसे मैम, आप बहुत गलत सोचती हैं मिडिल क्लास लड़कियों के बारे में। आपको लगता है कि हर गरीब लड़की के दिल में लालच होती है। मिडिल क्लास लड़कियां अकाउंटेंट होती हैं, अकाउंट से पैसा चोरी करके खुद के अकाउंट में नहीं डालती है। मिडिल क्लास लड़कियां सेल्स गर्ल होती हैं। अगर वो किसी ज्वेलरी शॉप में काम कर रही है तो वो गहने बेचती है, चुराती नहीं है। आप जैसी रिच औरतों की कोई भी चीज गायब हो गई तो इल्जाम किस पर लगता है? एक गरीब लड़की पर। क्यों?
क्योंकि बहुत आसान होता है ना, क्योंकि ऐसे लोग तो खुद को डिफेंड नहीं कर सकते और फिर आप लोग अपनी दौलत की ताकत का थप्पा लगा देते हैं कि ये चोर है। आपको अंदाजा भी आप कितना पाप कर रहे हैं। इन्होंने कृतिका को समझाया कि वो आपका मान रखे, आपकी दी हुई चीज पहने, और अब इन्हीं पर इल्जाम लगा रही हैं। आपको आइडिया भी है कि इन्हें कितना बुरा लग रहा होगा। ये लड़की किसी के चेहरे पर मुस्कान देखने के लिए ना खुद दर्द में रहती है। ये लड़की किसी को खाना खिलाने के चक्कर में खुद भूखी रहती है। किसी की सेहत ठीक करने के लिए उनके सारे टेंट्रम्स, उनके सारे एटीट्यूड सहती है। नहीं प्लीज मुझे बोलने दीजिए। ये कब से नॉनसेंस बातें किए जा रही है, कुछ लिमिट होती है यार। लेकिन आपने सारी लिमिट क्रॉस कर दी आज। एक मिनट, तुम इतनी इसकी तरफदारी क्यों कर रही हो? हाँ, मैंने तुम पे तो इल्जाम नहीं लगाया है, और तुम इसके बारे में इतना कुछ कैसे जानती हो? इतना सब कुछ इसलिए जानती हूँ क्योंकि ये मेरी बहन है। What? दी है ये मेरी। आप प्लीज मत रोइए, मुझे पता है कि आपने कुछ नहीं किया है, कोई गलत काम नहीं किया है। आपको रोने की जरूरत नहीं है दी, प्लीज प्लीज डोंट क्राई। क्या बात है, क्या बात है, क्या एक्टिंग करती हो तुम दोनों? हाँ, हम लोगों को पता ही नहीं कि ये दोनों बहनें हैं, तो इसका मतलब तुम दोनों ने मिलके चोरी की। देखिए, इसमें ना दी की कोई गलती नहीं है, मैंने ही दी से कहा था। तो मैं क्या जान सकती हूँ कि तुमने क्यों कहा और क्यों तुम दोनों ने सबसे ये बात छुपा के रखी?